Hello students, welcome in SIPS classes online. Firstly, wish you a very happy Teachers Day to all of you from the side of SIPS classes online team. SIPS classes online team की तरफ से आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होगा। मीन टू से ये स्टोरी आज जो मैं आपको बताऊंगी ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही नहीं, हर उस इंसान के लिए है जिसका या तो लॉकडाउन में वर्क छूट गया है या फिर वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। दरअसल क्या हुआ, एक बार गिद्धों का ग्रुप अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, अपने खाने के लिए इधर उधर घूम रहा था। अचानक से उनकी नज़र एक टापू पे पड़ी। टापू में इस स्टूडेंट जैसे एक समुद्र के बीच में एक ज़मीन का टुकड़ा हो, इस तरीके से एक टापू पे पड़ी। वो वहाँ पर रुके। वो इतना ब्यूटीफुल था, इतना सुंदर था कि वो उन्हें हेवन की तरह लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे समुद्री जीव जंतु थे, मछलियाँ, मेंढक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उनके फूड के लिए, भोजन के लिए बिल्कुल प्रॉपर थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ उन्हें किसी शिकारी का खतरा भी नहीं था। तो वो लोग आराम से वहाँ पर रहने लगे। 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, 1 वीक, इस तरह से जब वो कुछ दिनों तक वहाँ रहने लगे तो वो लोग उस भोजन के आदी हो गए थे, यानी उनको हैबिचुअल हो गए, उस भोजन के, उस खाने के हैबिचुअल हो गए। तो कुछ दिनों तक तो ठीक था। अचानक से एक दिन क्या हुआ कि वो उनमें से जो ओल्ड एज, जो बूढ़ा गिद्ध था, उसने बोला कि मुझे यहाँ रहना, ज़्यादा दिन रहना यहाँ ठीक नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हम में से ही कुछ जो यंग एज के हैं, जो जवान जो गिद्ध हैं, वो अपनी ताकत को भूलते जा रहे हैं। ना तो वो शिकार करना भूल रहे हैं वो, और ना ही वो बहुत दिनों से, महीनों से उड़े हैं। कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी अपने जो हमारा नेचर है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब उसने ऐसा कहा तो जो और बाकी के गिद्ध थे वो उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे मूर्ख बोलने लगे, और उन्होंने उससे ये कहा कि हम सब यहाँ से नहीं जाएंगे, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ये सुन के जो बूढ़ा गिद्ध था वो उन्हें छोड़कर वहाँ से चला गया, क्योंकि वो बूढ़ा था, उसे नॉलेज थी, उसे एक्सपीरियंस था कि आगे ये प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। काफ़ी टाइम हो गया तो उस गिद्ध ने सोचा कि मैं क्यों ना जाकर अपने फ्रेंड से मिलकर आऊँ, क्यों अपने दोस्तों से मिलकर आऊँ, क्योंकि पता नहीं है मैं कब तक ज़िंदा रहूँगा। ऐसा सोच के वो उस टापू पर उन सबके पास दोबारा मिलने के लिए वापस गया। लेकिन जब वो वहाँ गया तो उसने इतना भयंकर दृश्य देखा, इतना डेंजरस था वो। क्या देखा उसने देखा कि बहुत सारे गिद्ध वहाँ मरे हुए पड़े थे और कुछ ऐसे थे जो घायल थे। तो उसने एक गिद्ध से पूछा कि ऐसे तुम्हारी हालत किसने की, ऐसे क्यों हो गए? तो उन्होंने बताया कि आपका हमने पहले मजाक उड़ाया था, लेकिन आप सही बोल रहे थे। जब आप यहाँ से गए तो हमें आप यहाँ पर एक जहाज़ आया, काफ़ी दिनों बाद एक जहाज़ आया, और वहाँ से उन्होंने क्या किया, चीतों के झुंड को यहाँ पर छोड़ दिया, टाइगर का एक ग्रुप यहाँ पर छोड़ दिया। पहले तो टाइगर्स ने हमें कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि हम उन्हें मार सकते हैं। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि हम उन पर ना वार कर सकते हैं, ना हमला कर सकते हैं, ना हम उड़ सकते हैं, तो धीरे धीरे उन टाइगर्स ने हमें सबको मिलकर खा लिया। ये सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत अफसोस हुआ और वो वहाँ से उड़कर वापस चला गया। सो स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर हम अपनी किसी भी शक्ति का यूज़ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम उसे लूज़ कर देंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर आप अपने ब्रेन का यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी शार्पनेस घटती जाएगी, और अगर हम अपने मसल्स का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी ताकत घटती जाएगी। इसी तरह अगर आप अपने स्किल्स को पॉलिश नहीं करते तो हमारे काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तेज़ी से बदलती हुई इस दुनिया में हमें खुद को बदलाव रखने के लिए तैयार रहना चाहिए, पर बहुत बार हम अपनी करंट जॉब या बिजनेस में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं हैं और हमारे अंदर कोई नई स्किल्स ऐड नहीं करते। अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम कोई बुक्स रीड नहीं करते, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं करते, यहाँ तक कि हम उन चीज़ों को भी डल कर देते हैं जिनकी वजह से कभी हमें जाना जाता था। और जब हमारी मार्केट कंडीशन चेंज हो जाती है और हमारी नौकरी या बिजनेस पर आँच आ जाती है तो इसे हम अपने हालातों को दोष देने लगते हैं। ऐसा मत करो। अपने काबिलियत, अपनी ताकत को जिंदा रखो, अपने कौशल, अपने हुनर को और तराशो, उन पे धूल मत जमने दो। और जब आप ऐसा करोगे तो आप बड़ी बड़ी मुसीबतों पर आने पर आप अपनी ऊंचाई का उड़ान भर पाओगे। स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से लॉकडाउन में आपके स्कूल क्लोज हैं, आप होम से स्टडी कर रहे हैं या फिर जो लोग होम से वर्क कर रहे हैं, तो आप अपनी क्वालिटी को डल मत करो, उसे मेंटेन रखो, पुराना वर्क रिवीजन करो, आपका जो सिलेबस है उसे होम पे प्रिपेयर करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप अपने किसी भी परिस्थिति के लिए अपने टाइम को ब्लेम मत करो।
क्योंकि कोरोना पैंडेमिक सारे विश्व पर आया है, पूरे वर्ल्ड पर, ये स्पेशली आपके लिए नहीं है। फिर भी आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, अपनी क्वालिटीज को मेंटेन रखना है। सो स्टूडेंट, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग एंड कंटिन्यू योर स्टडी फ्रॉम होम। Learn something new, something different by SIPS classes online. Thank you so much.